Hello students, now we are again back with the one numerical with physics 10th standard ICSE board. Chapter is moment of force torque. Now here it is a bar of length 2 plus 4 6 meter, 6 मीटर की बार है. इसका जो सेंटर ऑफ मास होना चाहिए वो 3 मीटर पे होना चाहिए. समझ गए? यानी कि अगर यहां कहीं होता तो ये 3 मीटर पे ये सेंटर ऑफ बार बैलेंस में होता, तब ना आपको यहां वेट लटकाना पड़ता ना यहां वेट लटकाना पड़ता, वो बैलेंस में होता है. जैसे ये ऐसा रख दिया अपन ने, यहां से जो फोर्स है, यहां से जो फोर्स है F1 F2, ये डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम. मान लो 3 मीटर है और ये भी 3 मीटर है. ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ये बार जो है बैलेंस में होता है, क्योंकि ये क्या चाहेगा? इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना. ये क्या चाहेगा? इसको क्लॉकवाइज घुमाना. तो एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो टोटल मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जाता है. लेकिन यहाँ पर टोटल ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो नहीं था, क्योंकि अगर आपने इसको सरका दिया, इधर कर दिया, तो आपका जो सेंटर है वो यहाँ गया, सेंटर ऑफ मास. अब प्रॉब्लम क्या हो गई? ये लेंथ बढ़ गई. अगर ये लेंथ बढ़ जाएगी तो इधर जो आपका वेट है इधर बढ़ गया, ये गिर जाएगा, ऐसे करके गिर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा. समझ गए? तो ये जब फोर्स बढ़ेगा तो ये नीचे की ओर गिरेगा, तो हमको यहाँ पे वेट लटकाना पड़ेगा. लेकिन ये तो ऑलरेडी वेट नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे वेट कम लगाना पड़ेगा, यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ेगा. जो डिस्टेंस कम रहता है वहां पे वेट ज्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि ये टॉर्क जब तक ये टॉर्क इस टॉर्क के बराबर नहीं होगा तब तक वो बैलेंस नहीं होगा, यानी कंडीशन बैलेंस में होगी. अब अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं. अपन एक क्वेश्चन पढ़ते हैं. देखो आप, फ्रॉम द डायग्राम 1 पॉइंट दिस जो भी सामने दिख रहा है shows that the two forces 5 Newton and F2 is equal to 3 Newton acting on a point A and B. A पॉइंट पे और B पॉइंट पे एक्ट कर रहा है वो, pivoted at a point O. OA is equal to 2 meter and OB is equal to 4 meter. The moment of force F1 निकालना है about O, moment of force F2 निकालना है about O and the total force निकालना है about O. अगर ये इक्विलिब्रियम में है क्या नहीं है ये मालूम करना पड़ेगा. अगर ये टॉर्क और ये टॉर्क बराबर हो जाता है तो शायद वो इक्विलिब्रियम में. हम लोग करके देखते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है. अब देखो इधर क्या होता है कि आपका पहला टॉर्क पूछा उसने टाउ वन यानी मोमेंट ऑफ फोर्स. मान लो ए के अबाउट है, उसको मान लेते हैं टाउ ए, इसको मान लेते हैं टाउ बी, और टोटल टॉर्क क्या हो जाएगा? टाउ ए प्लस टाउ बी. आए समझ? अब देखो इधर कि पहले टाउ ए निकालते हैं. आप देखो इधर कि ये अगर ऐसा रहेगा तो ऐसा घूमेगा, तो ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज. क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा. ये पॉइंट क्या आ जाएगा? इसके लिए सेंटर बन चुका रहेगा. यानी दिस बॉडी हैव टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ पॉइंट. तो ये ओ पॉइंट के अबाउट गोल घूमना चाहेगा, तो आपका टॉर्क ए क्या निकलेगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, 5 इंटू 2 कर देंगे, क्या निकलेगा? 10 निकलेगा. अब यहां पर पॉजिटिव 10 क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है. चलो एंटी क्लॉकवाइज है. दूसरा क्या करेंगे? टाउ 2 निकालेंगे. टाउ 2 क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4, तो जगह 4 3 12, ये हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर और ये हो जाएगा 12 न्यूटन मीटर. अब ये हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा प्लस में. ये क्या हो जाएगा? माइनस में, ये प्लस में. इसका मतलब टॉर्क बराबर नहीं है. अगर टॉर्क बराबर होता तो हमारी रॉड क्या होती? इक्विलिब्रियम में होती. अब ये रॉड में वो पूछेगा कि ये रॉड इधर गिरेगी क्या उधर गिरेगी, निकाल लेते अपन. ऑब्वियसली अगर ये ताकतवर है तो रॉड इधर गिरेगी, इधर नहीं गिरेगी रॉड. समझे? अब हम लोग इसको ऐड करके देखते हैं क्या आंसर आता है. 10 माइनस 12 कितना आएगा? -2 न्यूटन मीटर जो है ये टोटल टॉर्क मिलेगा अपन को. क्या मिलेगा? टोटल टॉर्क. अब जो टोटल टॉर्क मिला वो काय में निकला? नेगेटिव में निकला. इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज रॉड घूम जाएगी, ऐसी रॉड घूम जाएगी, ये रॉड ऐसी घूम जाएगी, ऐसी. समझ गए? तो ये क्या है? क्लॉकवाइज घूम जाएगी, इसलिए इसका आंसर आया माइनस में, है ना. सो बाय बाय स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके फिर से आऊंगा. बाय.